नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बाढ़ बारिश से महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। शहर के शहर, गांव के गांव डूबे हुए हैं पानी में। अब तक आसमानी आफत से 112 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ में पहाड़ दरकने से हादसे के बाद राहत और बचाव का काम चल रहा है। मलबे में अब भी सांसें तलाश की जा रही हैं। महाराष्ट्र में महातबाही आई हुई है। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी तबाही नहीं देखी। कहीं पानी पानी शहर गांव बस्ती, तो कहीं दरकते पहाड़। मलबे में जिंदगी की तलाश। हर तरफ त्राहिमाम ही त्राहिमाम। सांगली पूरी तरह से डूब गया। शहर में सैलाब उतर आया। धार इतनी तेज कि कोई भी बह जाए। बस डोर पर टिकी है जिंदगी। रस्सी के सहारे लोग सैलाब के कहर से पार पा रहे हैं। बांध तक पानी से लोगों को निकाला जा रहा है। घर बार डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुस आया है। राहत और बचाव में सेना जुटी है। बोट से फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। अमरावती में हाल बेहाल है। सड़कों पर पानी भरा है। घरों में पानी घुस आया। सांसद नवनीत राणा पानी में डूबकर लोगों तक पहुंची। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना। लोगों का हाल देख उनके आंसू निकल पड़े। कशामध्ये येते? एससी मध्ये येते की ओबीसी? एससी मध्ये। पश्चिमी विदर्भ में 5 दिनों से भारी बारिश हो रही है। अमरावती अकोला में नदी नाले उफान पर हैं। कई बांध दरक चुके हैं, जिसका पानी गांव में आ पहुंचा। अमरावती के मेलघाट पहाड़ी में तो वाटरफॉल बन गया। महादेव खोरी के शिवलिंग मंदिर के पास पानी का शोर डरा रहा है। सतपुड़ा पर्वत के इस इलाके में धुआंधार बारिश हो रही है। कोल्हापुर के कई गांव पानी पानी हैं। सड़कों पर दरिया है। घरों में पानी है। चिखली इलाका तो पूरी तरह से डूबा हुआ है, जहां फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम बोट से निकाल रही है। सतारा में भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। यहां कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। रायगढ़ के तलाई में राहत बचाव जारी है। पहाड़ी धंसने से पूरा गांव तबाह हो गया। घरों के नामो निशान खत्म हो गए। कई जानें मलबे में दब गईं। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से राहत के काम में अड़चन आ रही है। रायगढ़ के तलाई गांव में स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। थोड़ी देर बारिश कर रुकी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस एक बार फिर से शुरू कर दिए गए हैं। दिल दहला देने वाला यहाँ पर मंजर है, क्योंकि कई ऐसे गांववासी हैं जो अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं और उनको निकालने का काम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पर 2 लाशें निकाली गई है, जिसमें से एक छोटे बच्चे की भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जब गांववासी थे और मैसिव बड़ी जब यहाँ पर लैंडस्लाइड आई तो यहाँ पर आखिर क्या हाल हुआ होगा। एक तो बारिश जो है कंटिन्यू हो रही है। टोटल रेनकोट पहनने के बाद भी जो है पानी कहीं ना कहीं जा ही रहा है, गिला जा रहा है। मास्क कंटिन्यू लगा नहीं पा रहे। ऊपर से जो है सर गिला है, शरीर गिला हो रहा है। लेकिन ये जो है नेचुरल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समस्या ये आ रही कि जो ऊपर से कीचड़ आया है, जैसे पैर रखते हैं पर तो एकदम 2-3 फीट जो है उसमें पैर धस रहा है और पैर निकालना, फिर जूता उसमें फंस रहा है, ऊपर निकालना, इस तरह की समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल खुलतलाई गांव जाकर
राहत और बचाव का जायजा लिया। उस वक्त भी वहां बारिश हो रही थी। छतरी थामे उद्धव ने पीड़ितों और अधिकारियों से हाल जाना। महाराष्ट्र में हर तरफ तबाही का मंजर है। रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, ठाणे, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, नागपुर और पुणे में बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया है। राहत और बचाव में यहां एनडीआरएफ की 26 टीमें लगी हैं। रत्नागिरी में एयरफोर्स को राहत के लिए उतरना पड़ा। कोलकाता से 10 टन सामान लेकर C-17 विमान पुणे पहुंचा। वहीं वडोदरा से एनडीआरएफ के 92 कर्मी AN-32 एयरक्राफ्ट से कोल्हापुर पहुंचा। वहीं मुंबई से रत्नागिरी पहुंचे 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर रेकी और राहत के काम में लगे हैं। महाराष्ट्र की महातबाही में अब तक 112 लोगों की मौत हो गई है, 53 जख्मी हो गए, जबकि 99 लोगों का कोई अता पता नहीं है। अब तक 1,35,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया। ये तबाही अभी खत्म होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में अब भी आसमान से मुसीबत बरस रही है। अब तो लोग दुआ करने लगे हैं कि भगवान अब तो बस करो। रायगढ़ से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र नहीं, हमारे देश के दूसरे इलाकों में भी पानी ही पानी है। बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। राजकोट से धार तक मूसलाधार आफत नजर आ रही है। आधा बिहार अब भी बाढ़ की मार से बेहाल है। हर तरफ पानी ही पानी। राजकोट का हाल देखिए। बारिश ने शहर का हाल बिगाड़ दिया। ऐसा लग रहा है मानो नदी सड़कों पर उतर आई। अंडरपास तो जैसे स्विमिंग पूल बन गया। पार करना हो तो तैराक बनना होगा। मध्य प्रदेश में भी बारिश से आफत की तस्वीरें आने लगी हैं। श्योपुर में पुलिस पर उफनते नाले का पानी आ गया। एक बस वाले ने इसी में बस ले जाने की गुस्ताखी की तो बस ही अटक गई। बस से कूदे 4 लोग पानी की धार में बहने लगे। किसी तरह से लोगों ने उन्हें बचा लिया। 30 यात्रियों को लेकर बस श्योपुर से बरगवा जा रही थी। मध्य प्रदेश के धार में सड़कों पर ही धार उतर आई। ऐसा लग रहा था मानो दरिया खुलकर बहने निकली हो। हर तरफ पानी ही पानी। कई निचले इलाके डूब गए। एक दिन की बारिश में शहर में पानी भर गया। गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। निघासन तहसील के मचरी गांव में एक घर देखते ही देखते नदी में समा गया। खैरियत ये रही कि घर में कोई मौजूद नहीं था। 1 महीने में अब तक 40 घर शारदा की धार में बह चुके हैं। शारदा नदी के निशाने पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव हैं। राजस्थान के झुंझुनू में 1 घंटे की बारिश में शहर का जो हाल हुआ उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि तालाब में शहर है या शहर में तालाब। मलसीसर कस्बे के 2 वार्ड लबालब हो गए। 20 घर पानी से घिरे हैं। लोगों के पास घरों में दुब के रहने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिहार भी बाढ़ से बेहाल है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में इस बार फिर बाढ़ का कहर बरपा। पूरा इलाका टापू बन गया है। कमला, कोसी तथा अधवारा नदियों के उफान में कुछ भी नहीं बचा। सड़कों पर सैलाब का कब्जा है और यहां से बाहर जाना हो तो बस नाव का ही सहारा है। अकौन गांव में गणेश पंडित के भतीजे का पैर टूट गया तो नाव में खाट को स्ट्रेचर की तरह रखकर एम्बुलेंस का काम किया गया। 3 महीना रहला के बाद यहाँ पर हर एक घर में पानी घुस जाए, आबे जाए के बहुत असुविधा यहाँ पर भए जाए सबके। बुझलिए यहाँ से कि हमरा आर के रोड से पूरा संपर्क टूट गया है। बुझलिए संपर्क
रोपला के बाद हमारे के यहाँ दवाई दारू के लेके लिए भी वो जैसे कि दवाई के लिए बहुत दिक्कत भे रहल छै। वहाँ टिकर को आए हैं 10 किलो नाव चला को आए हैं, नदी नाला है, बाढ़ आया है, घर में पानी। कितना देर लगता है आने जाने में? और है 2.5 घंटे। कर्नाटक में भी आसमान से जमीन पर आफत उतर आई है। कोडागू में हरांगी डैम से छोड़े गए पानी से कोडागू की सड़कों पर पानी आ गया। लोग डूब डूब कर सड़क पार करने पर मजबूर हैं। कर्नाटक के हावेरी में भी जहां तहां पानी भर आया। मडलूरू के 2 गांव तो अंधेरे में डूब गए, तो लाइनमैन ने जान पर खेलकर ट्रांसफार्मर तक गया और बिजली ठीक कर दी। आज तक ब्यूरो।